एक्स वाई प्लेन और हमें इस पर 2 पॉइंट दिए हैं, तो क्या हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं? तो मुझे यहाँ 2 पॉइंट दिए हैं इस इंक्लाइन लाइन पर P एंड Q। उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, P के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है x0 y0 और Q के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है x एंड y। तो इस इंक्लाइन लाइन के लिए मैं स्लोप निकाल सकती हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला y माइनस y0 डिवाइड बाय x माइनस x0। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड है xy प्लेन पर, तो उसका इक्वेशन मैं स्लोप की हेल्प से लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इस स्लोप के इक्वेशन को ही इस फॉर्म में लिख देती हूँ, तो कोई भी पॉइंट जो इस लाइन इंक्लाइंड लाइन पर लाई करेगा, उसे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, ताकि हम ये कह सके कि वो पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है। Let us see a problem on this problem. Find the equation of the line through minus 2 comma 3 with slope minus 4. So let us assume a line, okay, and we know this is what the equation कि जिस इक्वेशन को इस पॉइंट और ये स्लोप को सेटिस्फाई करना है। तो वो पूछ रहे हैं कि क्या इक्वेशन है भाई इस लाइन का जिसे इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो पॉइंट क्या दिया है हमें, दैट इज x इक्वल टू -2। तो यहाँ हम ये x0 ले लेंगे एंड y0 इज इक्वल टू 3 and the slope is given, that is m is equal to -4. So let us put this in this equation. तो क्या हो जाएगा, ये x minus -2 multiplied by -4 equal to y minus y0, that is what, 3. So here x plus 2, so -4 into x, that is -4x, and -4 multiplied by here plus 2 will be -8 equal to y minus 3. So here -4x -8, let us take y minus 3 on the left side. So this will become as -y and plus 3 equal to 0. So here this is -4x minus y and -5 equal to 0. So here minus sign can be removed from the equation and we can write down this equation again as a 4x plus y plus 5 equal to 0. So this is what the equation जिसे इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना है, so that we can say that कि ये पॉइंट जो है इस इंक्लाइन लाइन पर लाई करेगा। प्रॉब्लम, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5। तो यहाँ पर क्या दिया है हमें, गिवन, दैट इज x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू 5। लाइन पर हमें 2 पॉइंट दिए हैं, तो इसका यूज करके हम स्लोप निकाल सकते हैं। सो स्लोप इज इक्वल टू, वी नो इट इज y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So let us find out the value of slope. Y2 is 5 minus y1 is -1 divided by x2 is 3 minus x1 is 1. So the value of slope will be what? This is 6 divided by 2, that is equal to 3. Now we have to find out the equation of this line जिसका slope है 3, उसका हमें इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है जिसमें से ये दोनों पॉइंट पास हो रहे हैं या ये दोनों पॉइंट लाई हो रहे हैं जिस पर। सो लेट अस फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। सो वी नो इट इज व्हाट, x minus x0 m equal to y minus y0. So let us take that x1 y1 value to insert here. So x minus x1 जो है 1 है, वो हम x0 को पुट कर देंगे एंड स्लोप वी नो दैट इज 3। नाउ y माइनस y0 की जगह हम y1 का वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज -1। सो दिस विल बी व्हाट, 3x minus 3 equal to y1, this is minus minus plus
1. So now we will take y plus 1 on the left side and it will become 3x minus 3. So this will be minus y minus 1 equal to 0. Now this is 3x minus y minus 4 equal to 0. So this is what the equation of the line which is passing through these both the points. तो क्या हम यहाँ पे 1 एंड जैसे हमने यहाँ पे x0 और y0 की जगह पर 1 और -1 लिया है, तो क्या हम 3 एंड 5 नहीं ले सकते? ले सकते हैं। हम 3 और 5 लेकर भी ये इक्वेशन निकाल सकते हैं।